हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोगों ने वल्लभ संप्रदाय पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम सखी संप्रदाय पढ़ेंगे उसी के आगे। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय इसके जो है प्रवर्तक कहें तो वो आपके स्वामी हरिदास हैं। प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय जो था उसके मत के अंतर्गत इन्होंने जो है आपके संप्रदाय के अंतर्गत सखी संप्रदाय कह सकते हो या टट्टी संप्रदाय या आपका जो है हरिदासी संप्रदाय, इनके अन्य नाम हैं। ठीक है, तो इनके अन्य नाम भी याद रखिएगा। तीनों में से कोई भी नाम पूछ लिया जाए तो आपके सखी संप्रदाय को ही कहते हैं आपका। ठीक है, तो ये इनके नाम से है। बाकी हरिदासी संप्रदाय इसके प्रवर्तक आपके इन्होंने ही इसकी स्थापना किया था। और अकबर के जो दरबारी गायक थे तानसेन, वो आपके स्वामी हरिदास के शिष्य थे। जो तानसेन थे उनके गुरु की बात करें तो वो आपके हरिदास थे। और सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। यानी इसमें अगर पूछा जाए किसके बारे में कहा गया है या कौन इसमें सर्वोपरि की आराधना की गई है तो आपके श्री कृष्ण के बारे में की गई है। उसके बाद देखते हैं तो हरिदास के अगर ग्रंथ की बात करें तो हरिदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं तो आपके सिद्धांत के पद और केलीमाला। सिद्धांत के पद और केलीमाला इनके प्रमुख रचना है हरिदास के। तो इतना पॉइंट जो है हरिदास के बारे में याद रखिएगा कि सखी संप्रदाय में जो है सखी संप्रदाय के अगर प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो आपके हरिदास हैं, स्वामी हरिदास हैं। और बाकी इनके नाम हरिदासी संप्रदाय हो गया, सखी संप्रदाय हो गया, कोई भी नाम पूछ लिया जाए। और जो अकबर के दरबारी कवि यानी तानसेन के शिष्य थे, तानसेन के गुरु थे। और सखी इनके जो इसमें अगर आराधना की बात की जाए किसकी आराधना की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण की जाती है। और बाकी इनके जो ग्रंथ हैं वो सिद्धांत के पद और केलीमाला इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जितना हरिदास के बारे में है। उसके बाद सखी संप्रदाय में इनके ही अन्य जो है सखी संप्रदाय में कौन कौन प्रमुख कवि हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो जितना आपको पूछा जाता है जितना इम्पोर्टेंट है उतना हम जो है इसमें लिखवा देंगे आपको। तो ये आपके जगन्नाथ गोस्वामी इसमें प्रमुख कवि आते हैं। आपके जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के आपके भाई थे। ठीक है, जगन्नाथ गोस्वामी जो थे वो हरिदास के भाई थे। इनके अगर रचना की बात करें तो जो रचना है वो अनन्य सेवा निधि ही प्राप्य है। ठीक है, अनन्य जो इनकी जो रचना है वो अनन्य सेवा निधि ही इनकी प्राप्त है की। और इसमें जो है बिहारी दास जो है वो सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। बिहारी दास की अगर बात करें तो ये जो है आपके सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका जो मूल नाम अगर पूछा जाता है तो वो हरिनाम है। बिहारी दास का मूल नाम पूछा जाए तो हरिनाम है। और इनकी रचना की अगर बात किया जाए तो बिहारी दास जी की वाणी है। रचना कौन सी है? बिहारी दास जी की वाणी है। और इसमें जो है एक आपके प्रमुख कवि हैं बीठल विपुल। बीठल विपुल को जो है नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी थी। ठीक है, अगर रस सागर की उपाधि किसने दी थी तो नाभादास ने आपके बीठल विपुल को रस सागर की उपाधि दी थी। ये पॉइंट है आपके सखी संप्रदाय में जो इम्पोर्टेंट थे, पेपर में आ सकता है। तो इतना जो है हरिदास के बारे में। बाकी अन्य जो इसमें कवि हैं उनके बारे में भी एक एक पॉइंट आपको जो है इनके लिखवा दिया गया है। इनकी रचनाएं या इनके बारे में अगर है तो इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। और जो है सखी संप्रदाय में हरिदास जी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके संप्रदाय, प्रवर्तक और इनकी रचना जो है हरिदास के बारे में ये इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू।